स्वागत है आपका स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा इतिहास और भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरण पर चर्चा करेंगे। पश्चिमी आज हम नागौर जिले की जाहिल विधानसभा क्षेत्र का इतिहास और भौगोलिक स्थिति जातीय समीकरण पर चर्चा करेंगे। तो ये सीट पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण सीट के रूप में वर्गीकृत जाहिल विधानसभा क्षेत्र पिछले 20 सालों से एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का विधायक जीतते आया है और यानी सत्ता लहर के साथ ये सीट जाती है और जाहिल विधानसभा क्षेत्र अब भी नागौर जिले में है। हालांकि आसपास का क्षेत्र डीडवाना कुचामन जिले में चला गया। खासियत है जाहिल जिले की जाहिल विधानसभा क्षेत्र की। जाहिल विधानसभा क्षेत्र सबसे अधिक आबादी अनुसूचित जाति और की है, लेकिन यहाँ जीत और हार का गणित जाट तय करते हैं। दरअसल ये दलित आबादी की बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी जाटों की है। अनुसूचित सीट होने के चलते दलित वोट विभाजित हो जाते हैं। ऐसे में ये जाट ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं। जाहिल का विधानसभा चुनाव इस प्रकार है। जाहिल विधानसभा राजस्थान विधानसभा परिसीमन 1962 में हुआ। ये विधानसभा सीट एक नगर पालिका 3 पंचायत समितियों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें नगर पालिका जाहिल, पंचायत समिति जाहिल का पूर्ण भाग और नागौर व मुंडवा का कुछ हिस्सा इस विधानसभा क्षेत्र में शामिल है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,45,000 के करीब मतदाता हैं, जो जाहिल विधानसभा सीट और जातीय आंकड़ों के अनुसार जाट बहुली सीट है, जिसमें SC वर्ग प्रभावी है। लेकिन ये सीट SC वर्ग के लिए रिजर्व घोषित की हुई है। अनुमानित आंकड़े हैं जातीय जनगणना अनुसार जाट 80,000, SC वर्ग 65,000, राजपूत समाज 20,000, मुस्लिम समुदाय 15,000 मतदाता हैं, जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करते हैं। मूल OBC 50,000, जिसमें कुमार, देवासी, माड़ी, खाती, रावणा राजपूत, नाई, दर्जी, अन्य समाज, ब्राह्मण समाज के 12,000, महाजन के 5,000 मतदाता हैं, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं। विधानसभा चुनाव 1962 में हुआ। 62 के चुनाव में रामदराजी पार्टी की ओर से जीतने वाले गंगा सिंह ने स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ा, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर माणक चंद कोठरी को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में गंगा सिंह की जीत हुई और इसके पक्ष में 10,472 मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि पिछले जीत हासिल करने वाले माणक चंद कोठरी को हार का सामना करना पड़ा। अगला चुनाव 1967 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के तौर पर राम सिंह ने चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं स्वराज पार्टी की ओर से गंगा सिंह चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा और राम सिंह की 21,222 मतों के साथ जीत हुई, जबकि स्वराज पार्टी के टिकट पर लड़ने वाले गंगा सिंह दूसरे स्थान पर रहे। वहीं कांग्रेस इस तरह से चुनाव में अपनी जमीन खो बैठी। अगला विधानसभा चुनाव 1972 में हुआ। 72 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राम सिंह चुनावी मैदान में उतरे, तो इस बार राम सिंह ने निर्दलीय ताल ठोकी, जबकि कांग्रेस ने हरिराम को टिकट दिया। चुनावी नतीजा आए तो हरिराम के पक्ष में 43,573 वोट पड़े, तो वहीं राम सिंह को 24,794 मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही राम सिंह लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब हुए। अगला विधानसभा चुनाव 1977 में हुआ। 77 के विधानसभा चुनाव में समीकरण बदल चुके थे। इस चुनाव में ये सीट सामान्य वर्ग से अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित हो गई लिया जाए। ऐसे में कई नए उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे, तो वही पुराने दावेदार रुखसत हो गए। कांग्रेस ने मांगीलाल को टिकट दिया, जबकि जनता पार्टी की ओर से मोहन सिंह चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में मोहन सिंह के पक्ष में 13,503 मतदाताओं ने वोट दिया। वहीं मांगीलाल को 14,704 वोटों के साथ जीत हासिल हुई। वे यहाँ से पहले अनुसूचित जाति के विधायक बने। फिर अगला चुनाव 1980 में 80 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जबरदस्त गुटबाजी से जूझ रही थी। कांग्रेस आई ने रामकरण को टिकट दिया, तो वहीं जनता पार्टी की ओर से मोहनलाल चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में मोहनलाल के पक्ष में 11,762 वोट पड़े, तो वहीं रामकरण को 13,435 वोटों के साथ अपना समर्थन मिला और वे जीतने में कामयाब हासिल। अगला चुनाव 1985 में हुआ। 85 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर
रामकरण को टिकट दिया तो वही लोकदल की ओर से मोहनलाल ने चुनावी ताल ठोकी। इस चुनाव में रामकरण को 22,098 वोट पड़े तो वहीं लोकदल के मोहनलाल को 27,989 लोगों ने अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही चुनाव में मोहनलाल ने जीत दर्ज की यहाँ से जायल विधानसभा क्षेत्र से। अगला चुनाव 1990 में हुआ। 1990 के विधानसभा चुनाव में लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मोहनलाल ने जनता दल के टिकट पर लड़ा। वहीं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए जेठमल को टिकट दिया। तो इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से रणनीति एक बार फिर फेल हुई और कांग्रेस के जेठमल को हार का सामना करना पड़ा, जबकि जनता दल के टिकट पर किस्मत आजमा रहे मोहनलाल की जीत हुई। फिर अगला विधानसभा चुनाव 1993 में हुआ। 93 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने खेल कर दिया और जनता दल के टिकट पर चुनाव जीत चुके मोहनलाल को चुनावी मैदान में उतार दिया। लिहाजा ऐसे में सियासी समीकरण बदल गए, जबकि बीजेपी ने परशुराम को टिकट दिया देकर चुनावी मैदान में उतारा। पहले लोकदल, फिर जनता दल और अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े मोहनलाल को 28,795 वोटों के साथ जीत हुई, जबकि बीजेपी उम्मीदवार परशुराम को हार का सामना करना पड़ा। फिर अगला चुनाव 1998 में है। 98 की विधानसभा चुनाव में मोहनलाल ने एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा तो बीजेपी ने परशुराम पर ही दाव खेला। हालांकि बीजेपी का प्लान सफल ना हो सका। परशुराम के पक्ष में 19,355 वोट पड़े तो वहीं मोहनलाल बड़े मार्जिन के साथ 40,479 वोटों के कामयाब हुए और इसके साथ ही मोहनलाल जायल विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने पर राजस्थान विधानसभा पहुंचे। चुनाव 2003 में हुआ। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर मोहनलाल को टिकट दिया, जबकि इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलते हुए मदन मेघवाल को टिकट दिया। इस चुनाव में मोहनलाल 4 बार चुनाव जीतने के बाद हार का सामना करना पड़ा। उसके पक्ष में 33,585 मतदाता ने वोट किया, जबकि भाजपा के टिकट पर किस्मत आजमा रही मदनलाल को 37,271 वोटों ने अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही मदन मेघवाल जीते और विधानसभा पहुंचे। फिर अगला चुनाव 2008 में हुआ। 2008 के विधानसभा चुनाव में आते आते बीजेपी और कांग्रेस ने एक नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार की। लिया जाए ऐसे में मुकाबला बेहद रोमांचक होने लगा, क्योंकि इस बार चुनाव मंजू बना मंजू था। बीजेपी ने मंजू वाघमार को टिकट दिया तो वहीं कांग्रेस ने मंजू मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी के पक्ष में 33,158 वोट पड़े तो वहीं कांग्रेस की मंजू को 43,202 मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही कांग्रेस की मंजू जीतने में कामयाब हुई। 2013 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुकाबला मंजू वर्सेज मंजू ही था। कांग्रेस ने मंजू मेघवाल को टिकट दिया तो वहीं बीजेपी ने मंजू वाघमार को टिकट चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि इस बार बीजेपी की मंजू की जीत हुई। वह 72,738 वोटों के साथ वे विधानसभा पहुंची। पिछला चुनाव 2018 में हुआ। 2018 की विधानसभा चुनाव में रोमांचक देखने को मिला। इस चुनाव में मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का नहीं था, बल्कि मुकाबला त्रिकोणीय था। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक ने ताल ठोकी तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। बीजेपी की और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को एक बार फिर रिपीट करते हुए कांग्रेस ने मंजू मेघवाल को टिकट दिया तो वहीं बीजेपी ने मंजू वाघमार को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से अनिल चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में कांग्रेस की मंजू मेघवाल के पक्ष में 42% वोट पड़े, 68,415 मतदाताओं का समर्थन मिला तो वहीं बीजेपी की ओर से मंजू को सिर्फ 20% लोगों ने समर्थन दिया, जबकि आरएलपी के अनिल चुनौती के रूप में उभरे और 31% मतदाताओं समर्थन के साथ 49,811 मतदाताओं ने वोट दिया। इस चुनाव में कांग्रेस की मंजू मेघवाल की जीत हुई और वे दूसरी बार राजस्थान विधानसभा पहुंची।